सिर्फ फीता काटे और कुछ नहीं कर पाए। सरकार कर रहा है सर, WHO चिल्ला रहा है कि भारत जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये पहली बार हुआ है इंडिया। भाई साहब ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनाया, तीन एक्सप्रेसवे दिया। मैं नाम जानना चाहूंगा। वाराणसी से इलाहाबाद का बन रहा है, लखनऊ कानपुर पास हो गया है। कामकाज सिर्फ कागजों में चल रहा है, कहीं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। का विरोध नहीं करेंगे, सरकार नहीं मान रही, वहाँ गिराए। आपका विरोध की बात क्यों नहीं कर रही है? इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई वसूली नहीं, कोई वसूली नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। बेहतरी काम हुए हैं, कोई गलत काम तो नहीं हुए हैं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, महंगाई देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए। 2011 टीटी क्वालिफाई हैं, 110 नंबर हैं, अभी बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। ये ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन बेरोजगारी सबसे चरम पे है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई चुनौतियां देखी हैं, तो वही कई बड़ी योजनाओं के जरिए उपलब्धियां भी हासिल की हैं और कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किए हैं। 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं अपने कामकाज का ब्यौरा देने के लिए। लेकिन सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर क्या है जनता की राय और क्या है जनता के मन की बात, जानेंगे अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। अपने 4 साल के कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं प्रदेश के अलग अलग वर्गों के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई। फिर चाहे बात हम महिलाओं की करें, महिला सुरक्षा की करें, या नौजवानों को रोजगार की बात करें, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने की बात करें, या फिर बिजली की बात करें, पानी पीने की बात करें। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर दावा किया गया था और अब चूंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं तो जानना बेहद जरूरी है कि जनता को क्या इसका लाभ मिल रहा है और सरकार के कामकाज को लेकर क्या सोचती है जनता। सर, आप बताइए, योगी सरकार को लेकर, उनके कामकाज को लेकर क्या कहेंगे आप? ईमानदार सरकार है और इफेक्टिव सरकार है। क्यों? क्योंकि योगी जी खुद उसको मॉनिटर करते हैं। हाँ, कोई भी उतना चीफ मिनिस्टर उतना समय देता नहीं है जितना योगी जी समय देते हैं। ये सबसे बड़ा, अगर देश का नेता ही अगर ज्यादा समय देता है और बॉटम तक उसको मॉनिटर करता है तो सर्टनली इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये कारण है सरकार के इफेक्टिव होने। पहले तो गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ किसानों का। लोग कहते हैं किसान कोई गन्ना मिल ही बेच देता था, कोई उत्तरदायी नहीं था जनता के प्रति। अब ये सरकार उत्तरदायी है, अगर कोई भी योजना आती है तो उसको लागू करती है। योगी है तो मुमकिन है। क्यों मुमकिन है भाई? है? क्यों? ऐसे कोई विकल्प नहीं। कारण तो गिनवाएंगे ना कि भाई क्यों बेहतर है। कोई विकल्प नहीं। लगभग तो ठीक ही कर रही है। ठीक कर रही है। क्यों लगता है आपको कि ठीक कर रही है? ऐसा कौन सा काम जो लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है ये? बहुत से काम हम लोग देखते हैं आजकल, जो रोड वगैरह जो है आजकल काफी बढ़ रहे हैं। ना ठीक कर रही है ना अच्छा कर रही है, बस मीडियम में है। सरकार का मेन मुद्दा है रोजगार, महंगाई, जिसमें सरकार बिल्कुल विफल है, कुछ नहीं कर पा रही है। महंगाई आप देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, हर चीज को प्राइवेट करना, रोजगार है नहीं। इससे ज्यादा हम सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की। तो हम लोग टीटी 2011 का पास हुए थे, उसके बाद अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 2011 में हमारे साथी लोग नियुक्त हैं, 103 नंबर पाए हैं, 102 नंबर पाए हैं। कई ऐसे भी हैं जो कम नंबर हम लोगों से पाए हैं और नियुक्त हैं। हम लोग 2011 टीटी क्वालिफाई हैं, 110 नंबर हैं, अभी बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। ओवरऑल कहें तो कंट्रोलिंग इनकी ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन बेरोजगारी सबसे चरम पे है और इन युवकों को कहीं ना कहीं सरकार से धोखे मिला, कोई कुछ ज्यादा लाभान्वित नहीं हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो रोजगार को लेकर पहल होनी चाहिए थी या जो काम होना चाहिए था, अब वो नहीं हो रहा है। आप बताइए भाई साहब, योगी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में अगर आप देख रहे होंगे, 2 मुद्दा इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जैसे पहला महंगाई है, दूसरा है बेरोजगारी। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में ही इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये 2 सेक्टर में अपने को इम्प्रूव कर ले जाते हैं तो ऑलमोस्ट गुड है। मुझे तो ठीक लगता है। ठीक लगता है? हाँ, सही काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, आप बताइए बहन जी, योगी सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे आप? महिलाओं की सिक्योरिटी के मामले में या सुरक्षा के मामले में, रोजगार देने के मामले में? सिक्योरिटी तो ठीक है, बस एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, बाकी तो सारे ठीक है। सिक्योरिटी ठीक है? हाँ, सिक्योरिटी ठीक है। पहले हालात बेहतर हुए? हाँ, मुझे लगता है।
पर्सनल लेवल पे। योगी सरकार कामकाज सिर्फ कागजों में चल रहा है, कहीं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष, न कहीं सड़कों का काम है न कहीं विकास कार्य है। अखबार में जरूर देखते हैं कि सारे विकास कार्य हो रहे हैं, ये वो हो रहा वो हो रहा, बाकी प्रत्यक्ष कहीं नहीं। इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने ये प्रयास किया कि उद्योगों को यूपी में लाया जाए, तो वहीं कोरोना के बीच बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन चुनौतियों के बीच जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, उसको लेकर जनता की क्या राय है, और क्या वाकई में आपको लगता है कि योगी सरकार का जो कामकाज रहा है 4 साल का, वो ठीक रहा है, या कैसे देखते हैं इसको आप? टोटल विफल रही है सरकार। योगी जी एज ए सांसद काम कर रहे हैं, जैसे गोरखपुर के सांसद थे वैसे सांसद की तरीके से काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक सांसद की दृष्टि से देख रहे हैं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, महंगाई देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे पता है कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाइसी था कि क्योंकि अखिलेश यादव जी लास्ट गए थे तो उन्होंने जो चीज़ें की थी हमें वही एक्सपेक्टेशन थी, बट उन्होंने धीरे धीरे पेस पकड़ा, बट अच्छे तरीके से पकड़ा। आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क। कानून व्यवस्था की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। दुर्दांत अपराधियों की और गिरोहबंद अपराधियों, भूमाफियाओं के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इन लोगों ने जो अवैध रूप से धन अर्जित करके बिल्डिंग्स बना रखे थे, जमीनों पर कब्जा रखा, उसका ध्वस्तीकरण कराया। दूसरी चीज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बहुत अच्छे स्तर से काम हो रहा है। लैंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। मूवमेंट तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन सरकार के आने के बाद हमारा प्रदेश जीवंत हो गया है। मेरे लिए हर चीज अच्छा लगने लगा, इतना काफी है। बाकी काम तो पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें महिला उस सुरक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है अभी इसमें जो है, क्योंकि अभी भी रोज जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, तो इसमें एक ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है इनको जो है कि ये महिला सुरक्षा की तरफ और कुछ काम और कुछ कानून व्यवस्था में कड़ाई करें। जिस तरह माफिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उस तरह महिला सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे अच्छे काम किए, सरकार दोबारा आनी चाहिए। और कौन से अच्छे काम लगता है आपको कि बेहतर हुए हैं? सारे काम इनके बेहतर हैं, जो भी है इन लोग लेते हैं सब मुझे अच्छा लगता है, और हर चीज़ हम लोग उनको फॉलो भी करते हैं। पहले से तो अच्छी है, बस इनका थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है और जो भी युवा हैं रोजगार वगैरह के लिए हैं, उसके लिए मतलब ये गवर्नमेंट सूटेबल नहीं हो पाई अभी तक। जो भी वैकेंसीज निकलनी है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप एक बार करा दे रहे हो फिर उसको आप रद्द कर दे रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि जिस बंदे की उम्र है, लास्ट ही चल रहा है, उसने दिया एग्जाम, आपने रद्द कर दिया, वो अगले बार आके तो कोई फॉर्म नहीं डाल सकता ना। इससे बेरोजगारी बढ़ी रही है हमारी। पास ही है। पास है। हाँ, पास है। ये नौजवान हैं जो ये बता रहे हैं कि रोजगार को लेकर भी सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन बहरहाल बाकी सारे मोर्चों पर लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया। आप बताइए भाई साहब, योगी सरकार के 4 साल हो गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? काफी अच्छा काम किया, मतलब यूपी में इन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है आफ्टर ऑल, और सब चीज़ें मतलब सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है सब कुछ। पार्क्स में भी हम लोग पार्क्स में ही होके आए हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर मास्क रिक्वायर्ड है, आपको सैनिटाइज करके भेज रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है ऐसा हुए हैं। अब ज़्यादा गवर्नमेंट एक्टिव है और केसेस भी मुझे लगता है कम हुए हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ, बट देयर इज अ स्कोप ऑफ मोर एवरीथिंग। तो ये है कि हाँ, और अच्छा हो सकता है और बेटर हो सकता है, बट उसके लिए हर सिटीजन को एक्टिव होना होगा। गवर्नमेंट के खाली करने से तो नहीं होगा, सबको एक्टिव रहना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को आगे आना होगा। आप बताइए भाई साहब, योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी स्कोप और है। काफ़ी चीज़ों में किया गया है, जैसे कि जो लड़ाई दंगा होता था, ये सब में काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आया है पहले के। कानून व्यवस्था बेहतर हुई। हाँ, और बाकी डेवलपमेंट के काम में भी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है हर चीज़ को लेकर के, और महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत सेफ्टी लगती है, बहुत अच्छा। तो सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर मैं लोगों से बात कर रही हूँ। जो अब तक मेरे पास 80% प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो यही आ रही है कि सरकार का कामकाज पहले से बेहतर हुआ है, कानून व्यवस्था पहले से ठीक हुई है उत्तर प्रदेश की। और कोरोना मैनेजमेंट के मामले में चूंकि कुछ लोग ऐसे भी तो जो महाराष्ट्र से यूपी आए हैं, तो उनका भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के हालात कम से कम कोरोना के मामले में, कोरोना मैनेजमेंट के मामले में बाकी राज्यों से बेहतर। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जनपद से आता हूँ।
मेरा नाम रोहित यादव, मैं छात्र नेता TDPG कॉलेज से हूँ। मैं बता रहा हूँ, युवाओं को बहुत निराशा हुई है। कम से कम दूसरी सरकारें थी 12 से लेकर 17 तक या 9 से मायावती जी की, स्टूडेंट फॉर्म भरता था, हो चाहे ना हो, फॉर्म निकलते थे, वैकेंसी आती थी। इस सरकार में न कोई वैकेंसी आई है, न रोजगार मिला है, न कुछ। जो पूरे कंट्री की पोजीशन थी इंडिया की, उसको देखते हुए अपना यूपी मच बेटर है। दूसरी चीज़, जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी यूनिवर्सिटी वगैरह खुली हैं। मेडिकल की बात है, 30 यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस कुछ बन रहे हैं, कुछ रेडी हो गए हैं। प्लस जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, अब पहले क्या होता था कि आप देख लो, बाहर निकलता था आदमी थोड़ा घबराता था, लेकिन अभी रात के 10 बजे 11 बजे तक गर्ल्स भी हैं, फैमिलीज भी हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। पहले से बहुत बेहतर हुई है कानून व्यवस्था, माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है। 30 नए मेडिकल कॉलेज यूपी को मिले हैं, 5 एयरपोर्ट मिले हैं, 69,000 शिक्षा जो है शिक्षक भर्ती हुए हैं और बहुत सारी वैकेंसी निकली है। लोग कह रहे हैं दरोगा भर्ती निकली है। और सबसे बड़ा सड़कों का काम इतना अच्छा हुआ कि आज 70 साल में जो काम नहीं हुआ था वो आज सड़कों का काम हुआ है। सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस सरकार से हम लोग खुश हैं। और जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं उनको दफ्तरों में ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और सब ऑनलाइन सारा कार्य योगी जी द्वारा कराया जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पे बहुत ही अच्छी रही है। कोरोना के समय मैनेजमेंट जितना बढ़िया रहा है, पुलिस का, डॉक्टर का जिस ढंग से रहा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। जिस ढंग से दिल्ली से लोग भगाए गए, अन्य स्टेटों ने छोड़ दिया था, यहाँ खुद सरकार ने बसें भेज करके लोगों को बुलाया। शिक्षा विभाग में या कोई भी विभाग, सरकारी विभाग में जो भी भर्तियां ऑनलाइन सब हो रही हैं, किसी को घर से नहीं बुलाया जा रहा है, जो भी योग्यता के आधार पर हो रहा है। आज तक किसी भी भर्ती में कोई घोटाला नहीं निकल पाया। फेल हो गई, सिर्फ फीता काटे और कुछ नहीं कर पाए। सर भाई साहब ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनाया, 3 एक्सप्रेसवे दिया। मैं नाम जानना चाहूंगा। अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात, भाई साहब कितने अरे एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है बन रहा है, 80% कंप्लीट हो गया है। और दूसरा जो है आपका वाराणसी से इलाहाबाद का बन रहा है। लखनऊ कानपुर पास हो गया है। लखनऊ में 3 ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गए, नाके वाला चालू हो गया। कहाँ पे लोग हैं? मैम इन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, अखिलेश सरकार ने जनकीय निर्दित की, पैसा सब कुछ दे के दिया। उन्होंने बल्कि रोड को चौड़ीकरण से कम कर दिया और छोटी कर दी। आप देख लीजिए। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने सड़क छोटी कर दी, अखिलेश सरकार ने बनवा दिया था। बकवास है, छोटी बड़ी क्या होती है, ये सब स्टैंडर्ड है। मायावती ने यमुना एक्सप्रेस बनाया, बहुत अच्छा किया। अखिलेश ने बनाया आगरा एक्सप्रेस में, योगी जी सबसे बड़ा उससे बड़ा बना रहे हैं। तो तीनों ने काम किया अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इस गवर्नमेंट में उससे बहुत ज्यादा काम हुआ, बहुत ज्यादा। आप बताइए, नौकरी को लेकर जिक्र कर रहे थे भी। हाँ, नौकरी की बात कही, कोई भी वैकेंसी बिना कोर्ट जाए नहीं हुई पाई। 69,000 की बात हुई, 2 बार कोर्ट सरकार तो नहीं जाती है ना, कोर्ट तो आप ही लोग जाके लफेड़ा। कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, जो कोर्ट ने रोक लगा दी थी वो इस सरकार में ओपन हुआ है। आप ये देखो, सिर्फ उस टाइम फर्जी, उस टाइम कहते हैं किसान फॉर्चूनर से आ रहा है। अरे क्या चाहते हैं किसान? जिंदगी भर साइकिल से आंदोलन तो केंद्रीय कानून की वजह से ना, यूपी सरकार का क्या लेना देना? उस टाइम फर्जी बेकार हो गया किसान कानून को भी, उससे कोई सहमत नहीं है। हमारा यूपी का कोई किसान नाराज नहीं है, बिहार का कोई किसान नाराज नहीं है। जो किसान धरना दे रहे हैं वो ब्रोकर है, वो कोई किसान नहीं है, सब राजनीतिक है। क्यों न करें? सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार नहीं मान रही, वहाँ गिराए। सरकार का विरोध किसान मुद्दों पर करेगा। अपने मुद्दे होने चाहिए ना। एक राष्ट्रसभा में पास करा लिया, स्टैंड आपने सही लिया था, लेकिन उसको लेके आपने कौन सी दिशा दे दी, वो चीज देखने वाली है ना। अपनी ईगो पे है, बस खाली ईगो की वजह से हट नहीं रही है। सर तो किसान बिल लाया गया ना, वो किसान के हित के लिए लाया गया ना, तो किसान जब उसका विरोध कर रहा है तो उसको वापस सरकार क्यों नहीं कर रही है? विरोध में नहीं है मैडम, पूरा किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा है। हम भी किसान है, हमारा यहाँ गेहूँ सींचा जा रहा है, चना कट रहा है, दाल अरहर कट रही है। कहीं कोई किसान नहीं, वहाँ सब अड़हतिये बैठे हुए हैं जिनकी जो फर्जी MSP लेते थे, किसानों को 1 रुपया नहीं मिलता था, वही बैठे हुए हैं वहाँ मैडम। जरूरत है। सरकार ने, पंजाब में चुनाव हुआ, सरकार ने ये भी कहा है जिसको वहाँ जाना है वहाँ जाए, और नहीं तो पुराने में जिसको रहना है। तो अगर कोई सुविधाजनक आपको नहीं लगता है तो आप उस पर मत जाइए। आप पहले जैसा चाहते थे वैसा। कांग्रेस पंजाब में तो वैसे भी इनका कोई वर्चस्व नहीं था,
अब गुजरात में तो ये 0 से 0 चले गए, जमानत भी जब्त हो गई इनकी। आपका विरोध सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे? आप सुधार की बात उन्होंने कहा किसान के उस खाते में सीधे MSP आएगी, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, किसान खुशहाल हो। देख लीजिए क्या करें, अरे क्यों ना है सर। एक चीज बताओ, आप इतना सब कुछ पूरे कोरोना टाइम में 6 महीने सरकार ने खिलाया है, घर बैठे खिलाया है भाई साहब। आप जाके देखो, कोई इतनी सारी मिलिट्री के लिए इतने सारे लड़ाकू विमान आएंगे तो पेट्रोल कहीं न कहीं होगी। चाइना की हालत खराब कर दिया, देश स्वावलंबी हुआ, टीकाकरण वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड, 70 देशों में सप्लाई किया, ये पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया का। सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए ऑटो वाली रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। इस वक्त ऑटो वाले तमाम जो चालक हैं उनके पास ये जानने के लिए कि आखिर ऑटो वाले जो ड्राइवर हैं वो क्या सोचते हैं सरकार के कामकाज को लेकर। हमारे शो का नाम भी ऑटो वाली रिपोर्टर ही है। आप लोग भी ऑटो वाले, ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी बात है कि विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, और थोड़ा सा कानून भी थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे भाई ने बताया बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सच है। और हमारी लेडीज हमारी सुरक्षित इसी मारे 12 बजे भी निकलते हैं, 2 बजे भी निकलते हैं, तो उनको डर नहीं दिल में लगता है कि हम रात में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। वो ये सब नॉर्मल है, बिल्कुल अपने हम जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने मोहल्ले में टहल रहे हैं, ऑटो कोई चलाते दिक्कत वक्त कोई वसूली करता है? कोई वसूली नहीं, गुंडागर्दी, कोई गुंडागर्दी, कोई वसूली नहीं। सारे बेहतरी काम हुए हैं, कोई गलत काम तो नहीं हुए हैं। सरकार के एकदम आने से एकदम ये समझ लीजिए योगी सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एकदम हमें तो लगता है कि जो 70 साल में नहीं हुए वो एकदम एक काम बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले गुंडागर्दी से अब राहत मिली है? नहीं, बहुत राहत मिल गई है इसमें। सरकार बिल्कुल सतर्क है, हर चीजों से एकदम बढ़िया एकदम है। काम पहले से बहुत बेटर है। आज कम से कम क्राइम तो कंट्रोल है, क्राइम पे बहुत कंट्रोल है। आज क्राइम करते हुए इंसान सोचता तो है कि कम से कम जाएंगे, काफी ज्यादा सजा लंबा जाएंगे। आज क्राइम करने से डरता है इंसान। अब हम किसी और इलाके में जाएंगे और किसी और वर्ग से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो वर्ग क्या सोचता है सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार जो है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें हम, विमेन सिक्योरिटी को लेकर के क्या काम हुआ है? हाँ, काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, और जो महिलाएं हैं अपने जागरूक हुई हैं कि हमें कैसे जाना है, कैसे रहना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। हम भी अपनी लड़की को बाहर निकाले। अगर जो उनकी लड़की आगे ग्रेजुएट हो रही है तो हम भी अपनी लड़की को घर पे क्यों बैठाए रखें, हम भी उसको आगे पढ़ाएं लिखाएं, बाहर निकाले। बाहर वो जितना निकलेगी उससे ज्यादा उतनी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। यही ऐसे ही पेरेंट्स बाहर निकलने के बाद जो सुरक्षा की भावना होती है वो अब है अंदर? हाँ है, कहीं तो दिखाई देती है, लेकिन अधिकतर जगह पे तो है वो, पर ज्यादा नहीं है। अच्छा, आप बताइए योगी सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा करे, बट मैम एक हद तक है तो कुछ लोगों का कहना है खराब करे, कुछ लोगों का कहना है अच्छा। आपका क्या कहना है, आपको कैसी लगती है? एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा काम कर रही है। 4 साल पूरा होने पर सरकार जहां एक तरफ अलग अलग मोर्चे पर खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वही विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर असफल बता रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म इसलिए भी है क्योंकि अब मुश्किल 2022 के चुनाव को लेकर हो चली है, और यही वजह है कि 2022 के चुनाव में न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता भी सरकार के कामकाज का हिसाब लेगी। आज के शो में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।